नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। और आज तक हमने पूर्व पाठों में नक्षत्रों के बारे में जाना, राशियों के बारे में जाना, भावों के बारे में भी जाना। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ग्रहों के बारे में। ग्रहों के बारे में हमने सिर्फ इतना तो जाना कि 9 ग्रह हैं, जिसको हमने 7+2 लिखा था। 7 ग्रह सूर्य से लेकर शनि तक और 2 ग्रह राहु और केतु। हमने ये जरूर जाना कि किस ग्रह के अंतर्गत कौन कौन सी राशियाँ आती हैं और कौन सी राशि किस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि है, उच्चांश किस राशि में होता है, नीचांश किस राशि में होता है। ऐसा तो पढ़ा, मगर अभी ये जानना जरूरी है कि इस जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों में कौन कौन से ग्रह जो हैं शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ हैं। शुभ और अशुभ ग्रहों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। शुभ और अशुभ ग्रह। हमने ये जाना ग्रह जो है 9 है। ये जो 2 ग्रह हैं ये है राहु और केतु। ये जो 7 ग्रह हैं ये है सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। इनको भौतिक शरीर प्राप्त है, पूर्ण रूप से ग्रह कहे जाते हैं, मगर राहु और केतु को भौतिक शरीर की प्राप्ति नहीं है, इसलिए इनको इमेजिनरी पॉइंट या छाया ग्रह या स्मोकी ग्रह कहते हैं। तो आज जो हमने शुभ या अशुभ जानना है वो नैसर्गिक रूप से जानना है। नैसर्गिक रूप से शुभ या अशुभ ग्रह, नेचुरली, कुदरती, बाय नेचर ग्रह कौन सा शुभ है कौन सा अशुभ है। तत्कालिक रूप से नहीं बात कर रहे हैं, तत्कालिक रूप से भी हम जानेंगे। कोई भी शुभ ग्रह तत्कालिक रूप से अशुभ भी हो सकता है और कोई भी अशुभ ग्रह तत्कालिक रूप से शुभ भी हो सकता है। शुभ अशुभ हो सकता है, अशुभ शुभ हो सकता है, मगर तत्कालिक रूप में। तत्कालिक रूप क्या है? अब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं इस समय मैं क्या कर रहा हूं, आपको ज्योतिष के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये मेरा तत्कालिक रूप है, पढ़ना या पढ़ाना। मगर मैं किसी का बेटा भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ, किसी का पिता भी हूँ। वो मैं नैसर्गिक रूप से, वो मेरी नैसर्गिक ड्यूटीज है, बाय नेचर है। यानी जो मैं इस समय कर रहा हूँ वो मेरी तत्कालिक है। तो हमने आज ये जानना है कि कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है और कौन कौन से ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ है। बहुत आसान है, ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुभ ग्रह की। शुभ
शुभ ग्रह जो है, नैसर्गिक रूप से दो ही शुभ ग्रह हैं, गुरु और शुक्र, जिन्हें हम बाई नेचुरली कहें, बाई नेचर कुदरत से कहें, नैसर्गिक रूप से दो ही ग्रह शुभ हैं, वो हैं गुरु और शुक्र। और अशुभ ग्रह कौन कौन से हैं? अशुभ ग्रह हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ये 5 ग्रह जो हैं नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं। ये अशुभ है, हम इसे अशुभ ही मानेंगे। तत्कालिक रूप से ये अशुभ शुभ है या नहीं है, वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों है और कैसे हैं, उनकी चर्चा आगे होगी। सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, ये 5 ग्रह नैसर्गिक रूप से अशुभ हैं, और 2 ग्रह हैं गुरु और शुक्र जो कि शुभ हैं। अब बच कौन गया? बुध, चंद्रमा, चंद्र और बुध। ये दोनों सारे ज्योतिष में चंद्रमा और बुध अलग से खेल खेलते हैं। ये अपनी ही चलाते हैं, अपने ढंग से ही चलते हैं, अपनी ही बात करते हैं, यानी बने खेल को बिगाड़ देते हैं, बिगड़े को संवार देते हैं। इनका अपना ही ढंग है, अपना ही रंग है। कैसे? पहले हम जानेंगे बुध के बारे में। बुध बुध क्या है? अगर तो वो शुभ ग्रह के साथ बैठा है तो शुभ, अगर वो अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो अशुभ। यानी बुध प्लस शुभ इज इक्वल टू शुभ। जब बुध किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र, कभी कभार चंद्रमा भी होता है। वो अभी चंद्रमा की बात करेंगे तो अलग से बात है। और बुध प्लस अशुभ ग्रह इज इक्वल टू अशुभ। अगर वह शुभ के साथ है तो शुभ, अशुभ के साथ है तो अशुभ। मगर जब अकेला है, अकेला किसी भी राशि है, अकेला बुध शुभ कहलाता है। अकेला बुध जो है वो हमेशा शुभ कहलाता है। अगर किसी भी भाव में बैठा है मगर उसके साथ ना कोई शुभ ग्रह है ना कोई अशुभ है, अकेला है, तो वो शुभ कहलाएगा। अब बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा जो है चंद्रमा अगर तो सूर्य के पास है वो अस्त भी होगा और वो अशुभ भी होगा, अशुभ भी होगा। चंद्रमा किसी शुभ या अशुभ ग्रह के साथ बैठने से शुभ या अशुभ नहीं होता बुध की तरह, मगर वो अशुभ कैसे होता है और शुभ कैसे होता है इसको भी हम जानेंगे।
अगर वो अमावस के आसपास है तो वो अशुभ है, अगर पूर्णिमा के आसपास है तो शुभ है। पूर्णिमा और अमावस के बारे में हम जानेंगे। अगर सूर्य यहाँ पर है और चंद्रमा यहाँ पर है, यानी इनके बीच 180 डिग्री का अंतर है, तो चंद्रमा क्या है? पूर्ण है और पूर्णमासी है। ये क्या होगा? शुभ होगा। अगर चंद्रमा सूर्य के पास है तो क्या होगा? अशुभ होगा, अशुभ चंद्र। ये कौन सा होगा? शुभ चंद्र। ये पूर्णिमा है, ये अमावस है, ये अमावस है। इसको हम दो और देखेंगे कहाँ तक ये शुभ है, कहाँ तक ये अशुभ है। अगर हम इसको 3 भागों में बांट दें, तो ये जो भाग है सूर्य से 72 डिग्री पीछे और 72 डिग्री आगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 72 डिग्री के अंतर है। तो क्या होगा? सूर्य के 72 डिग्री आगे या पीछे होगा तो ये अशुभ होगा, अशुभ। तो चंद्रमा क्या होगा? अशुभ। मगर अगर चंद्रमा पूर्णमासी से 72 डिग्री आगे और पीछे, क्या होगा? पूर्ण रूप से शुभ होगा। जो बीच का भाग है यहाँ पे मध्य में होगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आप ये नोट कर सकते हैं चंद्रमा के बारे में। अमावस से 6 तिथि आगे, अमावस से 6 तिथियां आगे और पीछे अशुभ होता है, इसी तरह पूर्णिमा से 6 तिथि आगे और 6 तिथि पीछे ये शुभ होता है। पूर्णिमा से 6 तिथि आगे और पीछे शुभ होता है, 6 आगे और पीछे शुभ होता है। सो इससे हमें पता चल जाएगा चंद्रमा सूर्य से कितनी दूर है, हम देखेंगे। अगर चंद्रमा सूर्य के साथ ही बैठा है तो वो अस्त है, और उस जातक का जन्म अमावस या अमावस डिग्री से पता चल जाएगा आगे पीछे कितना आगे पीछे है, कितनी तिथि आगे पीछे है। और अगर चंद्रमा सूर्य से 180 डिग्री या पूर्णिमा से 6 तिथियां आगे 6 तिथि पीछे है तो वो शुभ है। मैं समझता हूँ शायद आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। जितना मेरा ज्ञान है उसके अनुसार मैंने समझाने की कोशिश की है, परंतु फिर भी आप मुझे प्रश्न करके पूछ सकते हैं। आपकी हर प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। इस पाठ में इतना ही। कृपया पाठ को क्रम से सुने और साथ के साथ नोट करते जाएंगे
तो आपको आसान रहेगा। अगले पाठ में ग्रहों के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।